है कि बच्चों को डांटने का नाटक किया जाता है क्रोध का। तो तुम अगर ऐसे गलत बात किए तो, और समझ रहे हो अगर पढ़ाई ठीक से नहीं की ना तो आप, हम अंदर कोई क्रोध नहीं। क्रोध का नाटक करना और क्रोध होना, ये थोड़ा अंतर है। बच्चे में क्रोध को करना होता है, परिवार में क्रोध करना होता है, जरूरी है। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो भयभीत हमसे नहीं हुए, थोड़ा थोड़ा भय होना जरूरी। यार अगर हमने जो पापा ने कहा वो पाठ नहीं तैयार किया तो मारेंगे, यार हम कोई गलती करेंगे हमारे पापा जानेंगे, तो उनको भय होना जरूरी। भय से वो सत्मार्ग में चलेंगे, लेकिन इतना भय भी नहीं कि वो आपसे दूरी बना ले। कभी मित्रवत व्यवहार करके ऐसे बैठते हैं, खेलते हैं कि वो अपनी छोटी सी छोटी कमियां भी आपको बता दें, और कभी पिता की तरह हम होकर उनको डांटते हैं जिससे वो भयभीत होकर के असत मार्ग का त्याग कर दें। लेकिन हमें क्रोध का नाटक करना है, क्रोध नहीं करना, जैसे शिष्यों से करना पड़ता है। तो ये अगर हमको उस समय सोचो तो 100 में 100% हम क्रोधित नहीं हैं। हम अपनी नौकरी निभा रहे हैं, हमें गुरु भाव से उन्होंने स्वीकार किया। अगर उनकी गलतियां बन रही तो हमारा कर्तव्य है उनको डांट करके अच्छे आचरणों में युक्त करना। ऐसे आप पिता है, अगर अपने पुत्र को अच्छे आचरणों से युक्त करना है तो कभी कभी क्रोध का नाटक करना पड़ता है। तो अगर पिता का शासन पवित्र है तो अब आजकल शासन ही नहीं रह गया है। बच्चे पढ़ लिख करके माता पिता का अपमान कर रहे हैं, माता पिता की अवहेलना कर रहे हैं, क्योंकि बच्चापन से डाली नहीं गई बात। खेलने के लिए मोबाइल दे दिया गया, और धीरे 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 वो मोबाइल से इतने गंदे आचरणों में प्रयुक्त हो जाते हैं, इतनी मलिन बुद्धि हो जाती है कि अपने पूज्य माता पिता का अपमान करने लगते हैं और अवहेलना करने लगते हैं, और इतना दूर निकल जाते हैं सतमार्ग से कि लौटना मुश्किल हो जाता है। गंदे गंदे व्यभिचार में, व्यसन में फैल जाते हैं। तो ये क्रोध करना अनिवार्य है, पर क्रोध अंदर से नहीं, बाहर से नाटक करना है। क्रोध का नाटक करना है, अंदर से करोगे तो आप परेशान हो जाओगे। बस वो मारना नहीं है, मारने की एक्टिंग पूरी करनी है, बाप रे आज तो बच गए, ऐसा करना है। क्रोध का अंदर हृदय में प्रवेश ना होने पाए, अगर बाहर से हम नाटक करें तो अच्छा रहेगा। परिवार में अगर अब माता पिता शराब पी रहे हैं, माता पिता गंदी बातें कर रहे हैं, माता पिता गंदे दृश्य देख रहे हैं, तो बच्चों पर आचरण नहीं पड़ेगा। तुम खुद अध्यात्मवान बनो और बच्चों को अध्यात्मवान बनाओ। बिना अध्यात्म से जुड़े किसी का जीवन मंगलमय नहीं हो सकता। आज हमारा समाज जितना अध्यात्म से विलग है, उतने देख लो क्रूरता में पहुंचता जा रहा है। कैसे कैसे समाचार आते हैं, मतलब क्या है क्या है, ये नौजवान कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? क्या वो मनुष्य शरीर नहीं है? क्या वो अपनी बहन नहीं है? आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं? अध्यात्म तो चराचर जगत को मंगल में बना दे, लेकिन जुड़े ना जब, अब वो राक्षसी प्रवृत्ति से जुड़े, आधुनिकता से जुड़े, मंगल में भाव है नहीं, तो देखो कैसी कैसी गंदी बातें होती है। अब आजीवन सजा होगी, एक गलती का परिणाम आजीवन सजा, जीवन बर्बाद हो गया। पढ़ाई लिखाई स्वस्थता सब जब जाओ जेल, या तो फांसी की सजा या तो जेल, ऐसे ऐसे आचरण होने लगे हैं। तो हमें लगता है बहुत संभलना चाहिए, और अध्यात्म में जुड़कर भगवान का नाम जब अपने बच्चों से भी कराना चाहिए, थोड़ी देर बैठकर कथा सुनानी चाहिए। सत्य शास्त्रों के श्रवण से बड़ा मंगल होता है।